हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ द्वारा 19 दिन से लगातार धरना जारी था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इनकी जो मांग थी वो उन मांगों पर जो है सहमति हो गई है और जिसके चलते इन्होंने जो है 19 दिन बाद जो है धरना समाप्त कर दिया। और क्या कुछ सहमति हुई है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ कर्मचारी इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपकी जो 19 दिन से लगातार जो धरना जारी था, तो सीएम साहब ने आपके जो आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया है और किन मांगों पर सहमति हुई है? सीएम साहब ने हमें जो है बिल्कुल पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी बातें मान ली गई हैं और जो है जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जो हमारी मुख्य मांगे थी, समान काम समान वेतन और DITS का केंद्रीकरण किया जाए और जो हमारे साथी DITS में HCAN में भेजे गए उनको वापस DITS में किया जाए और 58 वर्ष तक, सबसे बड़ी मांग 58 वर्ष तक हमारा जो रोजगार सुरक्षित किया जाए। इस पर सीएम साहब ने हमारी सहमति जता दी है कि भैया आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं और इसके लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है। और जो हमारे जो 4 सदस्यीय IAS की कमेटी हमारे लिए बना दी गई है कि भाई आप जो भी है इनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। तो क्या कुछ लिखित में आश्वासन दिया है आपको या किस प्रकार से कोई नोटिफिकेशन जारी? नहीं, नोटिफिकेशन जारी करने में थोड़ा समय लगता है। देखो, लिखित में आश्वासन तो देखो भाई, अगर सीएम साहब ने बोल दिया, हमारे मुखिया ने हमें अगर बोल दिया तो हमें उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्दी हमारा काम कर देंगे। तो इतने दिन क्यों लग गए? आप लगातार 19 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और कई मंत्रियों को भी जो आपने ज्ञापन दिए थे, तो क्या उस ज्ञापन जो दिया था उसके बाद जो है आपकी सहमति इतनी लेट कैसी हुई? नहीं, सहमति हमें जो है हम जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, कुछ बातों पे सहमति हमारी बनती थी, कुछ बातों पे नहीं बनती थी, लेकिन हम सीएम साहब से हमारी सभी मांगों पे लेकर हुए थे कि हमें सभी सहमति बने। हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं, सभी जायज़ मांग है। तो जैसे हम मीटिंग करते थे वो बोलते थे कि कर दिया जाएगा, अभी हम विचार कर रहे हैं, कर देंगे, लेकिन अब की बार स्पष्ट सीएम साहब ने बोला कि आपकी बातें मान ली गई हैं और सभी बातों पर हमने विचार कर लिया और हमें सभी बातों पर हमारी सहमति बन चुकी है। तो लगभग कितने कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए थे पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में 2700 कर्मचारी थे जो हम धरने पर बैठे हुए थे। तो अब जो आपकी जो आपको आश्वासन दिया है, तो इसके बाद क्या आप सोमवार से फिर से अपने कार्य पर जाएंगे? जी बिल्कुल, सोमवार से हम पहले की तरह अपना काम करेंगे सुचारू रूप से और जो पीछे आम जनता को परेशानी हुई उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगते हैं। और हमने जनता जनार्दन को देखते हुए कि उनको आगे तकलीफ ना हो, हमने सीएम साहब पे विश्वास करके और हमने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। और अगर हमें सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है, 10 तारीख को हम करनाल में राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस समय तक 1 हफ्ते की अवधि में हमारा कुछ अगर लेटर आ जाता है, नोटिफिकेशन हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो हम अपना काम चालू रखेंगे, नहीं तो आगामी रणनीति आंदोलन हम 10 तारीख को तय करेंगे। हमारे साथ और भी है कर्मचारी, इनसे बातचीत क्या कहेंगे? सर, जो आपका जो ये धरना स्थगित कर दिया गया आपने और जो आश्वासन दिया गया सीएम साहब ने, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, सबसे पहले मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने आंदोलन के दौरान भी हमारी आवाज़ को उठाया है, आज भी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा 19-20 से धरना चल रहा था, लगातार चल रहा था, कंटिन्यू हड़ताल, निश्चित रूप से पब्लिक परेशान थी और उसके लिए हम मजबूर थे, क्योंकि 14 और 18 में भी हमने हड़ताल की थी। उस समय हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस बार मैं आपको तथ्यों के साथ ये बात प्रस्तुत बताना चाहूँगा कि हमारी सीएम साहब से मुलाकात 3 बार हुई है। उनकी मुलाकात से पहले जो ये मुलाकात हुई लास्ट वाली, उससे पहले एक समय कमेटी सीएम साहब ने गठित कर दी थी हमारे मुद्दों को लेके। उस मुद्दों में हमारे पदाधिकारी जो संघ के थे वहाँ पे पहुँचे थे और उन पदाधिकारियों ने उनसे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ये जो आपकी 6 सूत्र की मांग है उनको कैसा पूरा किया जाए, उनमें क्या क्या खामियाँ हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जाता है, आप अपने सुझाव दो। तो वो दस्तावेज के साथ, मजबूती के साथ वहाँ पे पहुँचे थे और पीछे पूरी साथियों की शक्ति थी और उन्होंने देखा था कि पूरी सरकार दबाव में थी। आगे उन्होंने दबाव के साथ हमारी मांगें भी जायज़ थी। उन मांगों को देखते हुए हमारे साथियों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, अगर पूरे सुझावों के साथ प्रस्तुत किया, तो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों ने सहमति दे दी कि आपकी मांग निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। और उसके अगले दिन हम सीएम साहब से मिले हैं, तो सीएम साहब ने तो स्टैंप ही लगा दी उस पर कि आपने हमें इसका खाली आश्वासन नहीं मिला, अश्योर किया गया है कि आपकी मांग है जो मान ली गई है और जो आने वाली पॉलिसी है उसमें आपको शामिल किया जाएगा और जितनी भी आपकी मांगें हैं निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी, इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो सीएम साहब ने जो इनकी जो मांगे थी वो मान ली गई है। अगर जब इन्होंने 1 हफ्ते का जो है सरकार को टाइम दिया है, अगर 1 हफ्ते के बाद भी अगर नोटिफिकेशन जारी है तो ये आगामी जो है फिर से जो है रणनीति तैयार करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।